हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की थ्योरी को कवर किया था। आज हम इस वीडियो में उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं कि वो थ्योरम्स क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। और उनमें से एक थ्योरम का आज हम प्रूफ भी करेंगे जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें इस चैप्टर की कुछ थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगी जो कि ये लिखी हैं। आइए देखते हैं इन थ्योरम्स का यहाँ पे क्या मतलब है। इन थ्योरम्स को वैसे तो हम पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आइए फिर से देखते हैं कि यहाँ पर अब इन थ्योरम्स का मतलब क्या है। तो पहली थ्योरम है हमारे पास कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए यहां पर ये दो कोई पैरेलल लाइंस हैं, इसको हमने नाम दे दिया L, इसको नाम दे दिया M, और इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल आकर इसको इंटरसेक्ट कर देती है, मतलब काट देती है। इसको हमने नाम दे दिया लाइन को N। तो हमने पहले पढ़ा था कि यहां पर हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर कुछ एंगल्स हमारे पास इक्वल होते थे, उनमें से ही हमें यहां पर देखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो यहां पर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते थे? जो एंगल अंदर की तरफ बनते हैं। तो यहां पर अंदर की तरफ कौन कौन बन रहा है? एंगल 4 5 3 और 6। तो यहां पर अल्टरनेट, जैसे कि एंगल 4 के अल्टरनेट कौन सा होगा? जो एंगल 4 की तरह उसकी अपोजिट साइड बन रहा हो इंटीरियर। तो कौन बन रहा है 4 की तरह? यहां पर कौन बन रहा है? 6। इसको बोलेंगे एंगल नंबर 6, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। सेम ऐसे यहां पर एंगल 3 बराबर किसके होगा? एंगल 5 के। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। और इन एंगल्स को हम कहते क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं डिस्कस एक बार। थ्योरम नंबर 6.4, इसी की तरह थ्योरम नंबर एक 6.3 और है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो कि ये दिखाती है कि वो इस थ्योरम का बिल्कुल उल्टा है। वो 6.2 थ्योरम का बिल्कुल उल्टा है। तो वो थ्योरम क्या कहती है हमारे पास? वो थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि अगर किन्हीं दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो दो लाइंस जो होंगी L और M, ये आपस में दोनों कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। यहां पर हमें दिया था कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है, और हमसे कह रहा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उसमें उल्टा है, हमें ये दिया हुआ होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, और हमसे कहेगा कि ये अगर ऐसा हुआ तो ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। 6.4 थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इस थ्योरम को भी हम पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे? मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो ये पैरेलल लाइंस हैं, एक ये और एक ये, एक को हमने नाम दे दिया L, एक को हमने नाम दे दिया M। इसके ऊपर अगर एक ट्रांसवर्सल आती है तो यहां पर फिर से हमारे पास 8 एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से? एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 8। तो हमारे पास यहां पर ये 8 एंगल्स बनते हैं। अब ये थ्योरम हमसे क्या कहती है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस के ऊपर आके गिरती है तो सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते थे जिन दोनों एंगल का सम 180 आता था, मतलब उन दोनों एंगल्स को प्लस करके कितना आता था? 180 आता था। तो यहां पर इंटीरियर एंगल सेम साइड कौन कौन से बन रहे हैं? जैसे कि एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5। एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5। यहां पर लिखा था देखिए, ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो जो पेयर होगा सेम साइड वाला, मतलब कि एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 5 यहां पर एक पेयर है, इन दोनों का सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। और सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होगा। सेम ऐसे ही इसकी इस साइड भी होगा, एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 6। एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा?
180 आएगा। और इन एंगल्स को हम कहते क्या थे, ये भी हमने पढ़ा था। इन एंगल्स को हम बोलते थे को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसका एक नाम और था क्या, एलाइड एंगल्स। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 6.4। इसी की तरह 6.5 एक थ्योरम और है एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो कि वो भी इसकी बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमसे ये कहा है कि अगर किन्हीं दो इंटीरियर एंगल्स का पेयर सप्लीमेंट्री होता है तो वो दोनों लाइंस जो होंगी जिन पर वो एंगल बन रहे हैं, वो दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब आते हैं अपने थ्योरम नंबर 6.6 पर। थ्योरम ये वाली बहुत आसान है। ये थ्योरम ये कहती है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई दो लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन को हमने नाम दे दिया L, इसको नाम दे दिया M। तो L लाइन जो है वो M के पैरेलल है। यहां पर L जो है वो पैरेलल है किसके, M के। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर यहां पर एक लाइन और हो जिसका नाम मान लीजिए N हो, और यहां पर N पैरेलल हो किसके, M के। जो N लाइन है वो पैरेलल है यहां पर M के, और L लाइन भी पैरेलल किसके हैं, M के। अब पैरेलल लाइंस होती क्या थी, पैरेलल लाइंस वो होती थी, मान लीजिए ये दोनों लाइंस हैं, इन दोनों की लेंथ आपस में बिल्कुल सेम है। हर पॉइंट से कहीं से भी नापने इनकी लेंथ कैसी होनी चाहिए, यहां पर सेम होनी चाहिए। और या फिर जो लाइन आपस में कभी नहीं मिलती है, हमने इसका एग्जांपल भी लिया था रेलवे ट्रैक आपस में कभी नहीं मिलता है, तो हमने वो उसका एग्जांपल लिया था यहाँ पे पैरेलल लाइंस का। तो ये थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि अगर एक लाइन L M के पैरेलल है और दूसरी लाइन N भी M के पैरेलल है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो लाइन L होगी वो भी N लाइन के पैरेलल होगी। जो लाइन L होगी वो भी पैरेलल होगी किसके, N लाइन के। मतलब अगर फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल है और थर्ड लाइन भी सेकेंड लाइन के पैरेलल है, तो फर्स्ट लाइन भी पैरेलल होगी किसके, थर्ड लाइन के। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 थ्योरम्स। इसके बाद एक थ्योरम और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हम प्रूफ भी करेंगे, वो कई बार एग्जाम्स में आती भी है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारे इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और जो कि बहुत ज्यादा आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, कि जो सम होता है एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का वो कितना होता है, 180 होता है। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसके 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इसके तीनों एंगल्स को जोड़ के जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हमें अब इस बात को प्रूफ करना है। तो हम इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमने पहले लिखा टू प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। लेकिन ये प्रूफ करने से पहले हमें इस ट्रायंगल के अंदर अपने पास से कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू BC। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अपने पास से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, PQ है, और जो कि BC लाइन के पैरेलल है। तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी हमारी PQ लाइन, पॉइंट A को छूती हुई, जहां पर हमने इसे नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया Q। जब हमने इसके ऊपर ये PQ लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स तो थे, लेकिन अब A पॉइंट पर हमारे पास अकेले के पास 3 एंगल हो जाएंगे। एक एंगल यहाँ पर ये बढ़ जाएगा और एक एंगल हमारे पास यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। तो अब हमें प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम इसको अब कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम यहां से लेंगे कि ऑन द लाइन PQ, हम PQ लाइन पर देखेंगे कि एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एंगल्स हैं मेड ऑन अ लाइन।
हम पीछे पढ़ के आए थे कि हमारे पास जब भी एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सा एंगल लिए, हमने इस लाइन की बात करी है, PQ लाइन की। इस पर 3 एंगल बन रहे हैं हमारे पास। पहला एंगल हमारे पास एंगल PAB, एंगल PAB, PAB के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल PAB। अगला एंगल है हमारे पास ये वाला, इसका नाम क्या है, BAC। तो एंगल BAC। और अगला एंगल है हमारे पास QAC। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, एंगल QAC। और इन सभी एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे की जब भी एक लाइन के ऊपर, जब भी हमारे पास एक लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स बने उन सबका सम कितना होता है, उन सबको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 180 डिग्री आता है। तो हमने वहीं से लिखा है कि एंगल्स मेड ऑन सेम लाइन, और एंगल्स मेड ऑन अ लाइन। इस इक्वेशन को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें देखना है कि हम यहां पर हम जानते हैं कि लिखेंगे सिंस PQ लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। PQ लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। तो यहां से कह सकते हैं कि एंड जब PQ पैरेलल है BC के, तो यहाँ पे AB लाइन जो है वो किसका काम करेगी, यहां पर AB लाइन जो है वो काम करेगी, AB लाइन इज अ ट्रांसवर्सल। AB लाइन यहां पर काम करेगी ट्रांसवर्सल। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो हम जानते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो हम यहाँ पर यही काम करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जेड शेप कहां बन रही है। जेड शेप किसमें बनती थी, जेड शेप हमारी बनती थी अल्टरनेट एंगल में, जो कि कुछ ऐसे होता था। जहां भी जेड शेप बनेगी वहां पर अल्टरनेट एंगल्स होंगे, जैसे कि ये वाला और ये वाला। और ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कौन से बन रहे हैं, PA, फिर B, फिर C। ये शेप देखिए ध्यान से, ये कैसी फॉर्म बन रही है, Z वाली। तो यहां हमें कौन से एंगल मिलेंगे, अल्टरनेट एंगल मिलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल PAB जो होगा, एंगल PAB बराबर होगा एंगल ये वाला जो है, ये एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। और इसका नाम क्या है, एंगल B। ये बराबर होगा हमारा एंगल B के। ठीक है, इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखेंगे फिर से एंड AC is also a transversal। हमारे पास जो एक लाइन है ये वाली AC, ये भी क्या है, इन दोनों लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। यहां पर हमारे पास Z मिलेगा, लेकिन यहां पे हमें उल्टा Z मिलेगा। लेकिन उल्टे Z के अंदर भी हमारे सेम एंगल बनेंगे। कौन से वाले, अल्टरनेट एंगल्स। तो कहां से बन रहा है हमारा, ये शेप आ रही है हमारी Z वाली। तो एंगल ये वाला और ये वाला एंगल कैसे होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल QAC बराबर होगा एंगल ACB के। ठीक है, कौन से एंगल होते हैं ये, अल्टरनेट एंगल। इसे कह दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके ऊपर लिखने से रह गया, यहां पे लिखेंगे हम क्या, अल्टरनेट एंगल्स। इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारे पास जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों इक्वेशंस को हमें इक्वेशन नंबर 1 में यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल PAB एंड एंगल QAC इन इक्वेशन 1। हम एंगल PAB और एंगल QAC की जो वैल्यू है हम किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो एंगल PAB हमारा किसके बराबर है, एंगल PAB हमारा बराबर है एंगल B के, प्लस एंगल BAC जो है, एंगल BAC ध्यान से देखें तो एंगल BAC हमारे पास ये वाला एंगल है, एंगल BAC। लेकिन हमने ये PQ लाइन जो है अपने पास से कंस्ट्रक्ट करी थी, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो हम जब इसे यहां से रिमूव करेंगे वापस, तो एंगल, इस वाले एंगल का जो नाम है वापस से क्या बन जाएगा, एंगल A। तो हम यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल A।
और एंगल क्यू ए सी की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 से पुट करनी है। एंगल क्यू एस बराबर क्या है, एंगल ए सी बी, और इसके इक्वल में क्या था, जो था वो ऐसे ही आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम एंगल ए सी बी की जगह हम यहाँ पर एंगल सी पुट कर देंगे अगली लाइन में। एंगल बी एंगल प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और यहां से हम इसको थोड़ा सा उल्टा घुमा फिरा के लिख सकते हैं कि एंगल ए हमने पहले लिख दिया यहाँ पर, प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल कितना है, 180 डिग्री। और यहां से भी क्या हो गया, हमारे पास हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, वो 180 डिग्री आएगा। इतना आसान सा इस थ्योरम का यहाँ पर प्रूफ था। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद एक थ्योरम और है, उसको भी हम देखते हैं आगे, लेकिन उसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, वो हमें बस ऐसे समझनी है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी अगली थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.8, जो कि ये कहती है कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द exterior angles of so formed is equal to the sum of the two interior angles। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास दिया हुआ, एक ट्रायंगल के एंगल है 3, एंगल ए बी सी, ये कहती है कि अगर हम इस बीसी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो यहां पर एक नया एंगल बन जाएगा, कौन सा वाला, डी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और यहां पर एक नया एंगल बन जाएगा, कौन सा, डी। तो ये थ्योरम ये कहती है कि जब ऐसा होगा तो जो अंदर के दो अपोजिट एंगल है डी से, एंगल नंबर ए और एंगल नंबर बी, सी एंगल जो है डी के एडजेसेंट है, इसे काउंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वो एंगल चाहिए जो अपोजिट एंगल है अंदर की तरफ। तो एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर बी, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर वाला एंगल डी, ये उनके बराबर होगा। ये थ्योरम ये कहती है सीधे सीधे। इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे इसको, हम उसको अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हम अगर इसका प्रूफ करेंगे तो वो ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसका प्रूफ इस वीडियो में नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के एंड पी क्यू आर एंगल जो है वो 110 है एंड एंगल आर एस टी जो है वो 130 है, तो हमें पता करना है कि एंगल क्यू आर एस कितना होगा। एंगल पी क्यू आर जो है पी क्यू आर 110 है, एंगल आर एस टी जो है 130 है। हमें पता करना है कि एंगल क्यू आर एस कितना होगा जब पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी के, मतलब ये पी क्यू लाइन जो है ये पैरेलल है इस लाइन के। तो हमें अब इसका सॉल्यूशन करना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम इसका फिगर में थोड़ा सा अपने पास से कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये देखिए जरा, हम यहां से एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आर से पास होगी। कैसे, हम वो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम इस लाइन पर अपने पास से कुछ कोऑर्डिनेट मान लेंगे, जैसे कि हमने यहां पे मान लिया ए और यहां मान लिया बी। ये कोई दो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर ए बी, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। हमें दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल कितना है, 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी कितना है, 130 डिग्री। अब हम क्या काम करेंगे, हमें दिख रहा है कि पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। कैसे पैरेलल है, ये बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्यू आर यहां पर किसका काम कर रहा है, क्यू आर यहां पर काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। तो हम यहां पर लिखेंगे कि क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। क्यू आर यहां पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। देन देयरफॉर एंगल पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि ये लाइन पैरेलल है इसके और ये यहां पर काम कर रही है ट्रांसवर्सल का। तो एंगल ये वाला जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के, एंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी।
और इन एंगल्स को हम बोलते क्या हैं? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स इन क्वेश्चंस में कई जगह यूज होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। तो एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? एंगल क्यू आर बी के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल क्यू आर बी भी कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है 110 डिग्री आ गया है। तो यहां से अब हम एंगल इस क्यू आर बी के साथ साथ एंगल हम ये वाला और निकाल लेंगे। हम ये एंगल को निकालेंगे क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में इसका यूज होगा, हम इसलिए ये एंगल पहले से अपने पास पता कर लेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी इक्वल करके कितना आएगा? इनका सम करके 180। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं जो सेम लाइन पर बनते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास क्यू आर बी की वैल्यू कितनी है? 110 है। तो क्यू आर ए को हम ऐसे लिखा छोड़ देंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे कितना? 110 डिग्री इक्वल 180। ये 110 डिग्री जो है इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर ए इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 70 डिग्री। इसकी जो है जरूरत वो हमें आगे पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। क्यों? आगे देखते हैं। यहां लिखेंगे एंड, अब देखिए यहां पर हमने जैसे यहां पर क्यू आर भी फाइंड करा था उसी तरीके से हम यहां पर एंगल ये फाइंड करेंगे, ये वाला। ये एंगल कैसे है? आप यहां पे देख सकते हैं कि हम एसटी लाइन जो है वो पैरेलल किसके है? एबी के। यहां पे लिखेंगे हम कि एसटी जो है वो पैरेलल है किसके? एबी के। कैसे? जो चीज ऊपर लिखी थी बाय कंस्ट्रक्शन, सेम यहां पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहां पर एस आर जो है वो किसका काम कर रही है? यहां पर जो एस आर लाइन है वो काम कर रही है, एस आर इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रांसवर्सल है, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर ये वाला एंगल जो है वो किसके अल्टरनेट होगा? इस वाले एंगल के अल्टरनेट होगा। ध्यान से देखिए जेड फॉर्म बन रही है ये वाली कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। तो ऐसे ही एंगल 130 जो है वो किसके बराबर होगा? इसके। तो एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल आर एस आर ए। तो एंगल एस आर ए इक्वल होगा किसके? एंगल आर एस टी के। एंगल आर एस टी। तो यहां से एंगल एस आर ए कितना हो जाएगा? जितना एंगल आर एस टी है। और आर एस टी कितना है हमारे पास? 130। हमारे पास यहां से एंगल कौन सा आ गया है? एंगल एस आर ए आ गया है। एस आर ए कितना आ गया है? 130। लेकिन हम ध्यान से देखें तो हम यहां से एस आर ए एंगल के जो है दो पार्ट कर सकते हैं। एस आर ए एंगल के यहां पर दो पार्ट कौन कौन से हो रहे हैं? यहां पर एस आर ए एंगल के दो पार्ट हो रहे हैं, ये वाले। एक तो एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। हमारे पास एंगल एस आर ए जो है वो ये है, और यहां से एक लाइन जा रही है। तो ये लाइन इसके दो पार्ट कर रही है। कौन कौन से? एक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हम इसको इसी के दो पार्ट में ब्रेक करके यहां पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? तो एंगल एस आर ए का पहला पार्ट कौन सा हो रहा है? एंगल एस आर क्यू। एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर ए। एंगल क्यू आर ए इक्वल कितना? जो यहां पर लिखा है 130 वो यहां आ जाएगा 130। ठीक है, अब हमारे पास जो है कहीं पर क्यू आर ए की वैल्यू आई थी। कहां आई थी? एंगल क्यू आर ए इक्वल कितना? 70। यहां लिखेंगे सिंस एंगल क्यू आर ए इक्वल कितना आया था हमारे पास? 70। वो हम यहां पर पुट कर देंगे। तो एंगल एस आर क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस 70 डिग्री इक्वल कितना? 130। एंगल एस आर क्यू इक्वल 130 डिग्री। 70 उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कैसा है? प्लस का है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो एंगल एस आर क्यू है, हम इसी एंगल का नाम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे करके? एंगल क्यू आर एस। इसको घुमा के लिख देंगे बस, एंगल क्यू आर एस और इक्वल 130 माइनस 70। 130 माइनस जब 70 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 60 डिग्री।
और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एंगल QRS कितना होगा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो जो कि ये है, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T रेस्पेक्टिवली if angle SPR बराबर 135 डिग्री एंड एंगल PQT बराबर 110 डिग्री देन फाइंड एंगल PQR। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रायंगल PQR था उसके अंदर जो पॉइंट P और Q इन दोनों से एक लाइन बन रही थी, लाइन QP लाइन को S तक बढ़ा दिया गया है और RQ लाइन को T तक बढ़ा दिया गया है। तो उनसे जो एंगल बने हैं वो ये वाले एंगल है 135 एंड 110 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल PRQ है, एंगल PRQ ये वाला एंगल जो है हमको ये फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें जो जो क्वेश्चन में गिवन है हम यहाँ पर वो लिखेंगे। हमें गिवन क्या क्या है कि एंगल SPR कितना है 135 डिग्री, ठीक है। एंगल PQT कितना है हमारे पास 110 डिग्री। अब हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या रिलेशन बना रहे हैं। तो इनका रिलेशन यहां पर जो है वो एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, कौन सा एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। तो यहां से एंगल SPR की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 135 डिग्री और एंगल QPR हम यहां से फाइंड करेंगे। तो एंगल QPR बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 135 माइनस एंगल QPR यहां से कितना आ जाएगा 180 माइनस 135 कितना होता है, तो 45 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, सेम काम करेंगे हम इसके लिए। एंड एंगल PQT मतलब ये वाला एंगल और एंगल PQR बराबर कितना आएगा ऐड करके 180 डिग्री। कौन सा एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल। दोस्तों लीनियर पेयर एंगल और अल्टरनेट एंगल्स का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसलिए इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। तो एंगल PQT की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 110 डिग्री और एंगल PQR हमारे पास ऐसे रहेगा और 180 भी ऐसे रहेगा और ये 110 जो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो जब 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एंगल PQR इक्वल माइनस करके आएगा यहाँ पर 70 डिग्री, ठीक है। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इनका यूज कैसे करेंगे हम, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि PQR में ट्रायंगल PQR यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में हम क्या देख सकते हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ बराबर कितना आएगा, इन सबको ऐड करके 180। क्यों, क्योंकि हमने अब इसकी एक थ्योरम प्रूव करी थी कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर एंगल PQR ये वाला एंगल आ गया, एंगल QPR ये वाला एंगल आ गया और एंगल PRQ ये वाला एंगल आ गया। इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल PQR की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी, कितनी आई थी हमारे पास 70 डिग्री। तो यहां पुट कर देंगे उसकी जगह 70 डिग्री और एंगल QPR की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 45 डिग्री, यहां पुट कर देंगे हम 45 डिग्री और एंगल PRQ ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें वो फाइंड करना है। इक्वल में क्या है 180 डिग्री हमारे पास, 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारे पास ऐड करके 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल कितना 180 डिग्री।
यहां से हम 115 को उधर ले जाएंगे माइनस में, एंगल यहां बच जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। इन दोनों को जब यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 115 कितना होता है 65। और यही है हमारा क्या फाइनल आंसर जो हमको फाइंड करना था। तो दोस्तों हमने आज इस वीडियो में इसकी कुछ थ्योरम प्रूफ करी, कुछ थ्योरम समझे हैं और ये 2 क्वेश्चन करे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इससे अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन कर सकें। अभी तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।